नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं अत्यंत प्राचीन काल में, संभवतः सृष्टि के आदि काल में कोए के शरीर का रंग एकदम श्वेत होता था और पक्षी सबसे सुंदर तथा प्रशंसनीय माना जाता था। एक बार किसी ऋषि ने एक कोए को यह आज्ञा दी कि तुम चूंकि तीव्र उड़ान वाले हो, अतः सब दिशाओं में जाकर अमृत के स्रोत का पता लगाओ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आज्ञा दी कि यदि तुम्हें अमृत के स्रोत का पता चल जाए तो तुम उसे देखकर सीधे मेरे पास चले आना। उस अमृत को तुम स्वयं मत पीना। ऋषि की आज्ञा पाकर कौआ अमृत के स्रोत का पता लगाने के लिए उड़ चला। निरंतर 1 वर्ष तक इधर उधर भ्रमण करते रहने के बाद अंततः एक दिन वह अमृत के स्रोत के पास जा पहुंचा। उस समय उसे अपने परिश्रम की सफलता पर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। निरंतर भ्रमण करते रहने के कारण कौआ थका हुआ तो था ही, उसे प्यास भी बड़े जोर से लग रही थी। अतः अमृत के स्रोत को देखते ही वह अपने ऊपर और अधिक संयम नहीं रख सका। ऋषि के निषेध का ध्यान न करते हुए उसने उस स्रोत में से अमृत की कुछ घूंट पी लिए। तत्पश्चात वह लौटकर ऋषि के समीप चला गया। कोई ने ऋषि को बताया कि मैंने अमृत के स्रोत का पता लगा लिया है और वह अमुक स्थान पर है। साथ ही यह भी बता दिया कि प्यास से व्याकुल तथा अमृत की गंध से आकर्षित होकर मैंने उसके कुछ घूंट भी पी लिए हैं। अतः मैं आपकी दूसरी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया हूं। कोई की यह बात सुनकर ऋषि बोले, हे काक, तूने अमृत के स्रोत का पता लगाकर तो अच्छा किया, परंतु मेरे निषेध के बावजूद भी उसे अपनी चोंच से अपवित्र कर दिया। अतः मैं तुझे यह श्राप देता हूं कि आज से तू सर्वत्र अविश्वसनीय, निंदनीय एवं घृणित प्राणी समझा जाएगा। तू अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करेगा, अतः लोग तेरी निंदा करेंगे और अन्य नभचर पक्षी भी तुझे अपनी बिरादरी में तिरस्कृत कर तुझसे दूर दूर ही बने रहेंगे। चूंकि तूने अमृत के कुछ घूंट पी लिए हैं, अतः तू जरा व्याधि से मुक्त होकर दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा तथा तेरी मृत्यु केवल दुर्घटनाओं के कारण ही हो सकेगी। तूने मेरे निषेध की अवहेलना की, अतः आज से तेरे शरीर का वर्ण श्वेत न रहकर काला हो जाएगा। यद्यपि अमृत पाई होने के कारण वह चमकदार भी बना रहेगा। यह कहकर ऋषि ने उस कोए को पकड़कर एक काले रंग से भरे हुए पात्र में डुबो दिया, जिसके कारण उसके शरीर का रंग श्वेत से बदलकर काला हो गया। चूंकि रंग के पात्र में कोए को डुबोते समय ऋषि ने उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ रखा था, अतः गर्दन पर अधिक गहरा रंग नहीं चढ़ सका और वह हल्के कृष्ण वर्ण की हो गई। उक्त घटना के दिन से ही समस्त काक वंश श्वेत के स्थान पर कृष्ण वर्ण का हो गया है तथा अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करता हुआ दीर्घजीवी बना रहता है। इसकी मृत्यु केवल दुर्घटनाओं के कारण ही होती है। ऋषि श्राप के कारण यह पक्षी सर्वत्र घृणा एवं निंदा की दृष्टि से देखा जाता है तथा इसके शरीर के मांस को कोई भी पशु या पक्षी तक नहीं खाता। इस वंश में एकता भी बहुत अधिक पाई जाती है। यदि किसी स्थान पर एक कौआ कांव कांव करके चिल्लाना आरंभ करे तो वहां इसके सजातीय पक्षी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। कौआ चूंकि अमृतपाई पक्षी है, अतः अन्य पक्षियों की तुलना में इसे दिव्य दृष्टि संपन्न तथा भविष्य ज्ञानी के रूप में प्रशंसा प्राप्त है। शकुन संबंधी विचार के लिए इस पक्षी को सर्वोत्तम माना जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।